बंधु महंती, जो कि ना तो धनवान है और ना एक श्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं। घर घर जाकर के जो मिल जाता है उसी से स्वयं पाते हैं, पत्नी को पवाते हैं, 2 बालक हैं उनको पवाते हैं बस। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। पत्नी व्याकुल है और पता क्या करते हैं, बंधु महंती का नियम है, भिक्षा लेकर के आते हैं घर घर से या बैठ जाते हैं रोड के किनारे, जो दे देता है उसको ला करके पत्नी बच्चे और स्वयं पा लेते हैं। और पवाने के पीछे शर्त रखते हैं, क्या? पाने के बाद नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे। करताल बजा करके अपनी पत्नी बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं पाया तो पत्नी बोली, अब तो अन्न मिला नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा है, उसको इस बात की चिंता कीर्तन नहीं करेगी। सब जगह जाते हैं, चरणों में गिर गिर करके कहते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु महंती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं, अच्छा बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। क्या नाम है उनका? बोले मेरा और उनका एक जैसे ही नाम है, मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है, उनका नाम दीन बंधु, हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा दीन बंधु नाम है, कहाँ रहते हैं वो? देवी मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के डेट में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी। पत्नी भोजन देंगे? बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के हम चले उनके पास, चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन? कहाँ रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहां रहते हैं, मेरे दीन बंधु वहां रहते हैं। पत्नी से झूठ बोला है। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ नाथ तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हैं। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी एक कृपा है। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंधु महंती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिनों, बच्चे भूखे प्यासे। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की।